नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। देवधनी में कहना क्या है? आत्मा ही परमात्मा है। जैसे सिद्धालय में है ऐसा अभी है जीव। अगर ऐसा समझता है या सुनता भी है तो इस आत्मा में लीनता का, स्थिरता का, श्रद्धा का पुरुषार्थ करे, उद्यम करे जीव। वही तीर्थ स्थान है। आत्मा से ऊंचा कोई पदार्थ ही नहीं जगत में। धर्म अधर्म आकाश काल चेतन ही नहीं है। पुण्य भाव, दो ही अंधे भाव हैं, आकुलता आकुलता दोनों में। एकमात्र तीन लोक तीन काल में जो देह में विराजित आत्मा है यही महापवित्र है, परिपूर्ण है गुणों की खान। अगर ऐसा सुनता है तो इसके आनंद सागर में श्रद्धा करके लीनता करो। एक समय भी करेगा तो ये पवित्र स्नान हो गया उसका। शरीर को मिलाए जाओ तो पुद्गल है, व्यवहार है, होता है इतना, लेकिन इसमें डूबना नहीं है कुछ भी। मूल बात तो ये है दिव्यधनी की कि परमात्मा के उत्तम तीर्थ में जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, वो अनंत परमात्मा है, अन्यमति का बिल्कुल नहीं। इनका जो मार्ग है वो रत्नत्रय का मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। यहां मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पे बिल्कुल दया नहीं पालेंगे, बल्कि जबरदस्त उसके खिलाफ आवाज सुनना पड़ेगी। जो देह में हूं, घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये बात दिगंबर जैन धर्म में नहीं चलती है। नहीं तो मूर्ख का मूर्ख रहेगा, देह मानेगा तो मानता ही रहेगा। इसका निषेध सुनने की आदत डालना चाहिए। प्राप्त पर्याय में तन्मयता की बुद्धि से चार गति भटक रहा है, फिर भटकेगा। वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। आत्मा परमात्मा है ऐसी बात सुनने के बाद उत्तम तीर्थ सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल जल से स्नान करना चाहिए। मिथ्या ज्ञान का त्याग कर देना चाहिए। एक ही बात कहेंगे, देह पुद्गल है, जीव भिन्न है। अब इस बात को पकड़ छोड़ना चाहिए ना। देह की अनुमान ज्ञान में भी छोड़ेगा तो बहुत बड़ी बात है, परिणाम सुधरने लग जाएंगे जीव के। और इस जिद पे रहा कि देही में हूं, तो अनादिकाल से जहां का जैन है। जैन धर्म में आके करा क्या? यहां स्नान करवाते हैं अपनी आनंद कंद आत्मा में। ये जीव परमात्मा ही है। जीव देखो, परमात्मा के उत्तम तीर्थ में मैंने अनंत भगवान जो है वो ही तारने लायक है जगत में, अन्यमति नहीं। दिव्यधनी में उनकी जो वाणी है उससे भव सागर में अनंत जीव तर गए हैं और अनंत काल तक तरते रहेंगे इसी जिनवाणी से। तर गए मैंने जन्म मरण क्लेश कषाय दुख सब पार हो जाएगा। जो सुख ने शांति और आनंद अनंत काल तक भोगेगा। अकेले में अकेले ही है अनादि से। तो सम्यक ज्ञान पैदा हो जाए जीव, अर्थात जिद छोड़ दे कि देह में हूं, रागी में हूं, पर्दे में मेरा है, इतना समझा ले अपने को। कुटुंब परिवार को पर्दे में समझ जाए। स्त्री भी है, बोलो भले ही प्रेम से, लेकिन मानो के पर है, ये स्व नहीं है। छूट जाएगा। इतने ज्यादा देर थोड़ी साथ रहता है क्या, मनोज जी रहता है। तो ये जिद छोड़ना चाहिए इसी को, अंदर अंदर ही अंदर विचार में कि भाई अच्छा प्रेम से बोलो, संभालो, यहां तक ठीक है, लेकिन डूब जाओ तो मिथ्या ज्ञान तो जहां का जहीं रह गया। वो एक परमाणु भी अपना नहीं है।
अन्य कोई जीव से, कोई पदार्थ से जीव का एकत्व हुआ ही नहीं है। मान लिया है इसलिए 84 लाख नहीं भटकता है। ये मान्यता छुड़ा रहे हैं। मान्यता छूटी कि सम्यक ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित हो जाएगा जीव का। स्व पर का भेद ज्ञान हो जाएगा, पर को पर समझ जाएगा, स्व को स्व समझ जाएगा, आत्मा आनंद का कंद है इतना अपने को जान जाएगा और मान लेगा, तो ही सम्यक ज्ञान पैदा हुआ। सही ज्ञान जैसा है तैसा जान रहा है। संयोग को संयोग जानो, संयोगी भाव को एक समय का जानो, उसको शाश्वत समझ लिया। ये तो अनादिकाल से चल रहा है। जैन धर्म में आके, दिगंबर धर्म में आके भगवान के दर्शन पूजन करके फिर क्या सीखा जीवन ने? हेडिंग है, परमात्मा के उत्तम तीर्थ में अनंत जीव तर गए हैं। ये तीर्थ उसमें क्या कराते हैं कि सम्यक ज्ञान कराते हैं। मिथ्या ज्ञान से भटका है अनादिकाल से, और फिर भटकते ही रहेगा अगर मिथ्या ज्ञान नहीं छोड़ा जीवन में। पशु भी हो, ज्ञान ज्योति जल जाए, ज्ञान समुद्र आत्मा से तन में है, इतना समझते से ज्ञान ज्योति जलेगी जीव की और सम्यक ज्ञान पैदा हो जाएगा। बहुत कठिन पड़ रही है। अभी तो हेडिंग है, अभी तो आचार्य कहेंगे, पद्मानंद आचार्य विस्तार करेंगे। सारी जनवाणी सम्यक ज्ञान कराना चाह रही, सत्य ज्ञान, जैसा है तैसा ज्ञान। इसलिए जिद नहीं करना चाहिए। हमने मान लिया बस वही ठीक है, तो अनादि से मान रहा है। ठीक होता तो 4 गति में 84 लाख गने में अज्ञान अंधकार में भटकते रहा है। तो इसलिए परमात्मा के उत्तम तीर्थ में जिनेंद्र भगवान ही परमात्मा है। व्यवहार से, निश्चय से तो अपना आत्मा ही परमात्मा है। यही उत्तम तीर्थ है। ये 2 बात समझ जाए तो अज्ञान ही रहता नहीं जी, और सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है। तो क्या करें? सम्यक ज्ञान हो गया, हम सफर को भिन्न जानने लग गए। अब करें क्या? जो काम अनादि से नहीं किया है वो करना है कि सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल जल है, सत्य ज्ञान हो गया जीव को, बस वहां से ज्ञानी नाम पाता है। चौथे गुणस्थान से ही, पंचम गुणस्थान, मुनिराज, सबके लिए की बात है। अज्ञानी के लिए भी बात तो यही है, पर नहीं समझे तो क्या करें जिनवाणी। ये उसको जोर लगाना चाहिए। उसके बाद बुद्धि बहुत है, सारी बुद्धि व्यापार धंधा विषय कषाय में लगा दिया जीव ने, जहां सुख है ही नहीं, अपना है ही नहीं, एक क्षण का संयोग नहीं है। ये सुनना चाहिए बात। क्या फायदा है कि ज्ञान ज्योति जल जाएगी जीव की, आनंद रस की लीनता के साथ समुद्र है जीव, उसकी परिणति में उसको आत्मा आनंद का दरिया दिखने लग जाएगा, तो सम्यक ज्ञान होएगा। उसने समझ लिया कि नहीं करते। अब क्या करें भाई, इतना प्रश्न है। अब गाथा पढ़ो, क्या करें बताएंगे। Hey
हम तो जैनी हैं, अन्य जगह जाते नहीं है, अन्यमति में नदी में जाके स्नान करो, ऐसा तो अपने पास है नहीं। तो काय में स्नान करें कि शरीर को मिलाओ, जो तो अनादि से मिलाते ही उसमें अपवित्र को कितना ही पानी से मिलाओ तो क्या पवित्र हो जाएगा? शरीर तो है लोक की मूर्ति, मल की खान, इसमें कुछ सार नहीं है। इसको अपना मानना पहली बात है ये कि मैं देह से भिन्न हूं। इतने में सम्यक ज्ञान का दीपक जल जाएगा। कितना सरल। अनिल जी, क्या करना है जीव को? खाली जो अनादि से नहीं हुआ वो काम। जोर से बोलो। घरवाली से, पुत्री से, पोती से, अपनी बच्ची हो, ब्याह कर दिया, उसकी बच्ची हो, उससे। अरे बोलना सरल है ये बात। राग भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है। आत्म को अभिन्न ज्ञान तो परमात्म बन जाएगा। बन जाएगा, जानते से बन जाएगा। बोलना अलग बात है और भाव वासना के अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हो जाना, तब तक दुनिया में अज्ञानी रहेगी। अर्थात सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए। ऐसे तो अनंत बार दुर्गलिंग बना और बोला है जो, उसमें क्या बड़ी बात। और पुण्य भी बहुत किया है, अनंत बार उन्होंने गया है जो मुनिराज बन करके, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। मैंने निज आत्मा पसंद क्या होता है ये जानने को ही तैयार नहीं जी। उसका अर्थ ये है पर की महिमा में रत हो गया, निज की महिमा बाकी है। ये जीव परमात्मा विरासता है देह में, ऐसा जानने का नाम सम्यक ज्ञान हो गया उसको। पर्याय में राग देश है, संयोग में शरीर है, पर मैं आत्मा तो परमात्मा स्वरूप परिपूर्ण सम्यक ज्ञान का सूर्य। सम्यक ज्ञान तो एक समय की पर्याय है, उसका समुद्र है। गजब बात है। कोई बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं। जो जीव इतना समझा ले अपने को, सुनने को भी दुर्लभ है ये बात, तो उसके सम्यक ज्ञान रूपी दीपक चालू हो जाता है। अज्ञान अंधकार खत्म हो जाएगा। जो अनादि से चल रहा था वो एक क्षण में जाएगा, और क्षण भर निज रस को पी चेतन। एक क्षण भी जो जीव में सम्यक ज्ञान में होते से ही निज रस, आनंद रस, अतीन्द्रिय शांति, सिद्ध भगवान की जाति का पीना चालू हो जाएगा जीव को। कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चार गति में कहीं भी रहो, हर जीव की ताकत है उसकी, कितनी बात समझ जाएगा। संगी पंचेंद्रिय, ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा विकल्प की भी जरूरत नहीं है। डिसीजन का काम है। आप देह हो कि आत्मा हो, इतना ही डिसीजन करना है जीव। हे भव्य जीवों, अभव्य को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो नहीं समझेगा कभी भी। यद्यपि उसका आत्मा भी परम पारमाणिक स्वभाव से मग्न दरिया भरा है, लेकिन वो कभी भी हाँ नहीं भरेगा कि मैं ऐसा हूं। उसको अभव्य कहते हैं। और भव्य भले ही अभी नहीं समझ रहा हो, 100 जन्म बाद समझे तो भी भव्य है, कभी न कभी समझ जाएगा। बस शर्त है कि जिनवानी ध्यान से सुनेगा विनय पूर्वक, और अपने में कुछ विचारधारा में चेंज करेगा, तो सुने नहीं छोड़ दे तो उससे क्या होगा? तो है भव्य जीवों, जैसे ही सम्यक ज्ञान का दीपक जला कि जीव को स्वर्ण पर्ण 3 लोक 3 काल जैसा भगवान देख रहे हैं, ऐसा दिखने लग जाएगा। परोक्ष ज्ञान, सम्यक ज्ञान बहुत बड़ी बात है।
प्रत्यक्ष और परोक्ष कितना सा अंतर है। पर ज्ञान तो वैसे ही जानेगा जैसा दिन रात जान रहे हैं, वो भी 6 जगह को स्वतंत्र जान रहे हैं। और अज्ञानी भी हो या ज्ञानी भी हो, जो भी पुण्य पाप चलते हों, उसको अलग ही देख रहे हैं भगवान। और दिव्य घने कहते भी यही हैं, सारे जगत के जीवों से कहते हैं, कोई भेद तो करते नहीं कि ये पशु है कि देव है कि नार के, ऐसा कुछ। नार के तो आते ही नहीं बेचारे, वहां देव जरूर आते हैं। और जो यहाँ जिनवाणी का प्रेम होगा, भगवान का प्रेम होगा, वो नियम से अगले जन्म में स्वर्ग जाएगा और वहां से सीधा पहुंच जाएगा सिकंदर भगवान के पास। अभी विराजमान है, 24 तीर्थंकर तो सिद्ध हो गए, यहाँ है नहीं। सम्यक ज्ञान में उनका अस्तित्व मंजूर कर लेगा जो 24 भगवान का, तो उसको वहां जैसे यहाँ है प्रतिमा है कि भगवान ही है, तो पूरा अंदर का बदल जाएगा सोच विचार सब। और सम्यक ज्ञान रूपी दीपक अनुतरण में जलने पर निर्मल जल और विद्युमान अनेक तरंगे विद्यमान है, सम्यक ज्ञान है। एक क्षण का सम्यक ज्ञान, और महिमा देखो उसकी। मिथ्या ज्ञान अनंत पंच परावर्तन किए हैं, उल्टा में मान रहा। अब जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ, ज्ञान सत्य हुआ, यह स्वपर को जानना यथार्थ हो गया, स्व को समझ गया कि आत्मा तो परमात्मा गुणों के खाद ये मैं हूं, ऐसा अनुभूति पूर्वक जानते से ही सम्यक ज्ञान पैदा होता है। आत्मानुभूति वगैरह नहीं होता है, तब तक सुनता ही कहाँ हो, तो दूसरे को न बाहर में विषय कषान मगन है। मान चाहिए, मंदिर में भी मान चाहिए, बाहर भी मान चाहिए, तो मान साधने वाला है, उसको धर्म की भावना ही कहाँ है अज्ञानी। इसलिए मिथ्या ज्ञान चलता ही जाएगा, चल रहा अनादिकाल से। फिर पंचपरावर्तन भटको, दिगंबर जैन धर्म मिलना महा दुर्लभ है। तो जैसे अंतरंग में मैंने अपनी पर्याय में, अंतरंग मैंने बाहर शरीर की बात नहीं है, अपनी जो ज्ञान की पर्याय है, मिथ्या ज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान की ज्योति जल गई और ज्ञान समुद्र आत्मा से तन्मय है। सम्यक ज्ञान की पर्याय ज्ञान की, भले पशु का ज्ञान हो, लेकिन उसकी ज्योति जो है वो अंदर आत्मा के साथ तन्मय है, देह के साथ बिल्कुल नहीं है। देह का राग अलग बात है और देह के साथ तन्मय समझना अलग बात है। व्यक्ति अज्ञान अंधकार है, इससे ज्यादा नहीं है। जैसे ज्ञान ज्योति जली जीव को सम्यक ज्ञान पैदा हुआ, निमित्त तो देवशास्त्र तो सच्चे रहेंगे। अगर इसमें पोल कर दी है तो अनंत भव भटकना है। पहली बात है ये, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं हो, जीव आगे क्या करेगा। कैसा है सम्यक ज्ञान के सदैव, मैंने जिस क्षण से पैदा हुआ, पशु गति में हो, नरक गति में हो, कहीं भी हो, जिस क्षण सम्यक ज्ञान हुआ, अर्थात संयोग से अपने को भिन्न भाव भाषण में अनुभूति में आ गया, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। बातों में नहीं चलता है। कैसा है कि सदैव आनंददायक है, हर क्षण आनंद देगा। अज्ञान अंधकार में हर क्षण दुखी दुख में जाएगा, जी गया है अनादि से, फिर चला जाएगा। सम्यक ज्ञान हुआ, सत्य ज्ञान हुआ, देह से भिन्न, राग से भिन्न, परिपूर्ण परमात्मा आनंद का दरिया समुद्र को सदैव आनंददायक। और उत्तम शीतलता, शीतलता का मतलब अद्भुत शांति, अकथ आनंद है उसमें। सम्यक दर्शन होते से भोगने लग जाएगा, जो अंदर ही अंदर दिखेगा, बाहर में राग दिखेगा, अंदर में वेद ज्ञान, आनंद का रस एक क्षण भी चूकेगा नहीं, सहज ही होगा, करना नहीं पड़ेगा, जी पर्याय करनी होगी। एक समय में सम्यक ज्ञान हुआ तो हर क्षण चलेगा। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, हर क्षण आनंद पिलाएगा जीव को, सच्चा आनंद सुख
जो 5 इंद्रिय के विषय और कषाय में कभी चखा ही नहीं है जीव ने, बेचारे ने। जिनेंद्र भगवान की 6 7 तत्व की बात समझने पर कर्ता बुद्धि ढीली हो जाएगी, और कर्ता बुद्धि ढीली हुई और ज्ञाता हुआ कि आनंद का दरिया चालू जीव की पर्याय में, और सदैव आनंद हर क्षण भोगेगा, शीतलता के साथ मनोहर है। और कैसा है ये? सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान, हर क्षण हर जीव की स्वतंत्रता से, उसी के लिए अधिकार है। जिस जीव को सम्यक ज्ञान हुआ उसका अपने उपादान से उसने पैदा किया अपनी पर्याय में, जिन्होंने समझ करके, उसकी खुद की कमी है। महावीर जी बहुत कठिन है। ये जीव ने जिन्हें भगवान के पास आके उनकी वाणी सुन करके, बुद्धि लगा करके, भगवान को पहचान करके, और अपनी पर्याय में दुख है लेकिन द्रव्य तो सुख का खान है, ऐसा समझ जाए जीव के तो सदा काल अनंत काल तक आनंद ही आनंद भोगना है। उसको करना कुछ भी नहीं है। समुद्र है, उसकी तरंग करनी होगी, समुद्र को करना पड़ेगी। तो ज्ञान समुद्र जीव को करना पड़ेगा कि समय ज्ञान करूं, कि हर क्षण होगा और आनंददायक शीतलता से मनोहर है। कैसा ये समस्त पापों का नाश करने वाला है। समस्त क्यों ले दिया कि निश्चय से पुण्य भाव भी पाप भाव है, और पाप भाव तो पाप है, और दोनों का नाशक है। यह दिखेगा भगवान के पास, लेकिन अंदर में शांति साफ पे चला जाएगा। सम्यक ज्ञान तो कुदेव कुबेर कुशाल बिल्कुल नहीं चलेंगे। उसको हाथ जोड़ दीजिए ना कुदेव या कुबेर को, तो शिक्षण मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। बहुत पुरुषार्थ है सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करना। ऐसा जो सम्यक ज्ञान है, इस परमात्मा नामक उत्तम तीर्थ में सदा स्नान करो, ऐसा आचार्य परमात्मा का कहना है। ये काम नहीं है, ये काम नहीं अपने लिए। क्या काम है? खाए में स्नान करें, सुबह करें कि नहीं करें? हैं? होगा तो सही रहा। मणिराज है वो स्नान नहीं करते, और गृहस्थी में करे तो मूर्ख, और कर ले तो भी मूर्ख। ये कैसी बात है यार? रोज तरह से अगर तीर्थ की इच्छा है, आत्मा ही तीर्थ है, वो सिद्ध क्षेत्र जाओ जहाँ भगवान मोक्ष में विराजते हैं, तो वो व्यवहार तीर्थ है। वहाँ जाकर के जीव को आत्मज्ञान पैदा हो सकता है अगर समझदार है, बुद्धिशाली। तो निमित्त पे जब जानेगा आत्मा को तो निमित्त मान पाएंगे भगवान, नहीं तो कैसे निमित्त? कार्य तो उपादान से होगा, तो पहला सिद्धांत है। तो कार्य क्या करना है कि अपने को परमात्मा समझना, गुणों की खान समझना, ये काम नहीं है। उसी में सम्यक ज्ञान पैदा होगा। सम्यक ज्ञान पैदा होगा तो सदा आनंद में रहेगा। और आचार्य कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के प्रयत्नों से व्याकुल होकर, उसमें आकुल व्याकुलता तो है, लेकिन शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए अब चारित्र की पर्याय की बात है। श्रद्धा ज्ञान होने के बाद भारी पुरुषार्थ है अपने चारित्र की स्थिरता के लिए। अनेक प्रकार के प्रयत्नों से व्याकुल होकर शुद्धता प्राप्ति के लिए प्रयास आदि तीर्थों में, गंगा आदि नदियों के घाटों पर स्नान करने के लिए व्यर्थ ही क्यों भटकते फिरते हो, ऐसा आचार्य का कहना है। तो क्या करें हम? सदैव पवित्र जीव अनादि से पवित्र है और अनादि से परिपूर्ण है अपना आत्मा, उसमें स्नान करो।
इधर उधर भटकने से क्या है? क्योंकि शरीर को तो कर्म व्यवहार होता है, ऐसा कराओ, लेकिन उसके बाद भगवान के पास आओ, पूजा न जाओ, मूर्ख मत बनो। मौका मिल गया है तो भगवान के दर्शन का, पूजन का, उनकी वाणी सुनो, गहरे में उतरो। सम्यक दर्शन के बाद तो बहुत काम है। फिर अपनी परिणति में बहुत गड़बड़ चलती है, ज्ञानी के भी चलती है, लेकिन वो परिणति को भिन्न जान के आनंद रस का पान हर क्षण करेगा तो ज्ञानी है। अतीन्द्रिय आनंद का कोई जरूरत नहीं किसी तरह की, खुद ही शांति का साधन है। बहुत से भोले प्राणी शुद्धि के अर्थ स्नान के लिए प्रयाग आदि तीर्थों में या गंगा आदि नदियों के तटों पर भटकते फिरते हैं। भोले हैं बेचारे जीव। जो अपना है नहीं उसको अपना मानते हैं, अपना है उसको जानते नहीं है। भोले प्राणी अब क्या करे, तो जिधर गुरु करे बता देते हैं, उधर भटकते, गंगा में स्नान करो, भटकते फिरते बच्चे। तो इस अगर अपने पर शुद्धि के लिए जरूरत तो शुद्ध है, उसको शुद्ध क्यों करें? अब पर्याय की बात है कि पर्याय की शुद्धि के लिए अर्थात आकुलताएं, कषाय का दुख जाने को नीरस कोई, उसकी नष्ट करने के लिए बारंबार यही काम है। इस परमात्मा रूपी तीर्थ में सम्यक ज्ञान रूपी उत्तम पवित्र जल मौजूद है। इसमें है तो सभी जीवों के पास है, और इतना समझ जाए तो ज्ञानी हो जाता है, नहीं समझे तब तक अज्ञानी है बेचारा। और ज्ञानी को तो आत्मा दिख गया, अब उसमें लीनता करना यही काम है बस। इस जो कर रहे हैं लीनता उनके पास जाएगा और उनको देखेगा, उससे सीखेगा अपनी पर्याय के विभाव को पछाड़ने का, अंतर में विभाव तोड़ने का। जाग गया ना तो परभाव में मगन थोड़ी रहेगा पुण्य पाप में। जो अस्थिरता का राग रह गया उसका तोड़ने के लिए बारंबार अपने शुद्ध पवित्र शुद्धात्मा में लीनता का प्रयत्न करेगा। कब तक? जब तक अनंत नहीं हो जाए। ऐसा ही राग, ऐसा ही भाव होगा जीव को, ज्ञानी को। उसके निमित्त सच्चे देव शास्त्रु हैं, इसलिए बार बार इनके पास ही आएगा। जिस प्रकार प्रयाग आदि तीर्थों में गंगा आदि नदियों का जल मनोहर लहरों से सहित होता है। गंगा नदी में पानी तो बहुत भरा है। यमुना नदी का संगम भी होता है, ऐसे भी तीर्थ हैं जिनको जगत में अन्यमति तीर्थ मानते हैं, लेकिन तो पानी से लबालब भरा हुआ है। छोटी नदी हो कि बड़ा भारी हो, भरा कैसे है? काय से भरा है? कैसा पानी? कितना पानी? तो फिर डूबा रहा, फिर निकलता क्यों है? वो है ही नहीं सच्चा तीर्थ। आत्मा सच्चा तीर्थ है। एक बार भी, एक सेकंड भी आत्मा में चला गया, अब वो तीर्थ स्थान चालू हो गया, अब वो निकलने की भावना ही नहीं उसकी, निश्चय से। तो व्यवहार से नित्य हो पाता है तो देवशास्त्र गुरु है, इतनी मर्यादा में रहेगा बस। लेकिन देवशास्त्र गुरु के पास माल लेके जाएगा, मेरा स्वभाव की ताकत बढ़ाता जाएगा, अपनी आत्मा का पावर बढ़ाएगा तो यहाँ आया है। निमित्त नहीं कहलाएंगे, नहीं तो काय के निमित्त। ये बात सम्यक ज्ञान जानता है, मिथ्या ज्ञान ये बात जानता नहीं अनादिकाल से।
इसलिए चार गतियों से भटकना उसका बंद हो नहीं सकता है। दुख नहीं दूर हो सकते हैं उससे। करोड़ों रुपए हो जाए तो भी दुखी है, खूब परिवार जोड़ना हो जाए तो भी दुखी है। सुख का अंश नहीं है पर गोद में कहां से मिलेगा? कैसा है आत्मा? समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। सम्यक ज्ञान अर्थात जो पुरुष और सबके लिए पूरी ताकत लगाओ, मेहनत करो, उद्यम करो इसमें कि जो पुरुष उसमें गोता लगाते हैं, काय में आने के लिए काय में गोता लगाते हैं, कौन है? क्या बात करते हैं? अभी तो मैं हूं, हैं? जोर से बोलो। अरे आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी तो बनेंगे जब की बात है, अभी से कहां से हो गया? रागी देसी। हाँ, तो क्या करें? इसमें स्नान करो, और इससे आगे कुछ कहने नहीं जमाने को तो ताकत लगाओ अपनी। बाहर में क्या ताकत चलती नहीं है, ताकत लगाना परिवार में, कमरे में, खड़ने में, बाहर में, शरीर छूटने में आदत लगती है क्या अपनी ताकत से? क्यों कहा? अंतिम दुआ है, अंतिम 4 लाइन में क्लियर करते हैं, टाइम भी हो गया। इसलिए यह आत्मा ही समस्त तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, किंतु जो वास्तविक तीर्थ नहीं है, ऐसी जगह से केवल तीर्थ के समान जान पड़ते हैं और अन्य मति भोले लोग मानते हैं। ऐसे प्रयाग आदि तीर्थों में, गंगा आदि नदियों पर तुम व्यर्थ ही क्यों स्नान करते हो? कोई पवित्र आज तक तो हुआ नहीं है। इतनी मछलियां तैरती, एक का भी मोक्ष तो कोई गया नहीं। अन्य मति में एक भी भगवान बने क्या सच्चे? अर्थात तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कह करके कुदेव कुलगुरु को शाहत और अन्य मतों से अलग हटा दिया जीव को और इधर रास्ता बता दिया। आत्मा सुख की खान है ये। पहले श्रद्धा करो अपनी और फिर लीनता करो, भगवान बन जाओ, मोक्ष चले जाएगा अनंत काल तक। शार्द ने कह दिया। अब मूर्ख किसको कहते हैं? कि मूर्खों का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी नदी में स्नान जिसने नहीं किया उसके मूर्खता चली जा रही है कि देह में हूं, बस बाहर विषय कषाय में सुख है, कषाय बांधो, मान कषाय साधो, लोक कषाय साधो, को करो। वही इसमें मूर्ख जीव अनादिकाल से लग रहा है। मूर्ख मतलब जुनवानी का एक अक्षर नहीं समझ रहा है, मतलब बिल्कुल ही दया नहीं इसको अपनी, फिर पंचपदावर्ती में चला जाएगा। इसलिए मूर्ख का सम्यक दर्शन ज्ञान से नदी में स्नान नहीं किया और जब तक नहीं किया तब तक उसकी मूर्खता जिंदा रहेगी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की, और 84 लाख योनि में भटकता ही फिरेगा, कोई शरण नहीं है। ये बात कल चलेगी। भगवान की सनातन सत्य दिगंबर जय